हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स गुरुकुल चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका नया टॉपिक और आप तक हमने 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। इसमें ही हम सारा कुछ ख़त्म करने वाले हैं। तो टॉपिक है आपका यथार्थता की सीमा, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। तो ये क्या होता है? लिमिट ऑफ एक्यूरेसी ये होती है जब आप किसी भी मेज़रमेंट के द्वारा मेजरमेंट होता सॉरी इक्विप जो आपका मापन यंत्र होता है, ठीक है, तो उसके द्वारा जहाँ तक आप उसकी लिमिट नापते हो, ठीक है, लिमिट किसकी? एक्यूरेसी की, जहाँ तक संभव हो, ठीक, वो ही आपकी क्या होती है? लिमिट ऑफ एक्यूरेसी होती है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी मापक यंत्र द्वारा जिस सीमा तक यथार्थता मापन संभव है वह उसकी यथार्थता की सीमा कहलाती है और अल्पतमांक के बराबर होती है। ठीक, 2 पॉइंट है यहाँ पर। एक तो जहाँ तक मापना संभव हो, ओके, और उसके बाद अल्पतमांक के बराबर हो। ये चीज़ 2 शर्त है, आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिखनी है। अब आगे क्या लिखना है कि किसी भी भौतिक राशि का जो निरपेक्ष मान संभव है, माप को किससे दर्शाते हैं? दशमलव के बाद उतने ही स्थान तक रखते हैं जहाँ तक मापन यंत्र यथार्थता से माप सकता है। कह रहा है कि किसी भी भौतिक राशि का जो निरपेक्ष मान संभव है, वो माप को दशमलव के बाद, जैसे कि दशमलव हो उसके बाद उतने ही स्थानों तक रखते हैं जहाँ तक मापन यंत्र यथार्थता को माप सकता है। दशमलव के बाद वहाँ तक ही हम रखते हैं जहाँ तक वो क्या करेगा, वो मापन यंत्र उस एक्यूरेसी को मेजर कर सके। ओके, जहाँ तक मापना उसका संभव हो, जहाँ तक मापक यंत्र का अल्पतमांक होता है। अब देखो नेक्स्ट है कि जो आपका मीटर स्केल होता है उसका अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm होता है। अब वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 mm होता है। स्क्रू गेज का जो अल्पतमांक है वो कितना होता है? 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 mm होता है। क्लियर? ये छोटी छोटी सी जो परिभाषाएं हैं ये 1 नंबर में पूछ सकते हैं कि आपका वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है। इस तरीके से क्वेश्चंस वो 1 नंबर में पूछ सकता है। तो इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है और स्केल का 0.1 और स्क्रू का 0.001 सेंटीमीटर होता है। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो मापक लंबाई को नापने के लिए या भौतिक राशि को मापने के लिए मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लंबाई को नापने के लिए मीटर पैमाना, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज इत्यादि। ओके, तो प्रत्येक मापन यंत्र की एक निश्चित सीमा होती है। अब देखो इसमें क्या होगा, जब आप मापोगे तो इसमें थोड़ा बहुत एरर होगा। तो अब आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपकी मापन में त्रुटियां, एरर इन मेजरमेंट। ओके, तो यहाँ पर पहली जो आपकी त्रुटि है वो है क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमैटिक एरर। ये त्रुटियां ज्ञात कारणों से होती हैं तथा इन कारणों को जानकर दूर किया जा सकता है। ये निम्न प्रकार की होती हैं। ये भी क्या होती हैं? निम्न प्रकार की होती हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। जैसा कि पहला है यंत्र के कारण। जैसे कि यंत्र के कारण से मतलब ये है यंत्र में थोड़ी सी त्रुटि हो पहले से ही, तो उससे क्या होगा, आपका जब मेजरमेंट करोगे तो उसी की वजह से क्या होगा, त्रुटि आ जाएगी। ओके, यही सब चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि यंत्र के कारण त्रुटियाँ, ये मापक यंत्रों में दोष के कारण होती है। इन त्रुटियों के कारण यंत्र या तो अधिक माप देगा या कम, ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके से उसमें त्रुटि है मेजरमेंट में, सॉरी इंस्ट्रूमेंट में। तो इन त्रुटियों को पकड़ने या दूर करने के लिए यंत्र का समय समय पर कैलिब्रेशन करते रहना चाहिए। ओके, जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स में क्या है, आपकी शून्य त्रुटि है। नेक्स्ट है आपकी व्यक्तिगत त्रुटि, मतलब कि जो व्यक्ति उसे मापता है किसी भी उसको जॉब को या उसकी लंबाई को, जॉब की लंबाई को, तो नापता कौन है? व्यक्ति। यही क्या होता है आपका व्यक्तिगत त्रुटियां होती हैं। तो ये त्रुटि यंत्रों के कारण न होकर प्रयोगकर्ता की क्षमता में उसके यंत्रों की प्रयोग करने की विधि या असावधानी के कारण होता है। अतः सावधानी बरतने पर इन त्रुटियों से बचा जा सकता है। ओके, ये सब चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट है आपका बाह्य कारणों से होने वाली त्रुटि। तो ये बाह्य कारणों से होने वाली त्रुटि कैसे है कि बाहरी कारण जैसे कि ताप हो गया, दाब हो गया
और वायु प्रभाव हो गया इत्यादि में जो परिवर्तन के कारण उत्पन्न त्रुटियां को होंगी, उनके कारण ही क्या होंगी, उत्पन्न त्रुटियां होती है। किसके कारण वो उत्पन्न हुई, ओके। और बाह्य कारण जैसा हो सकता है ताप, टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से, या वायु प्रभाव की वजह से हो सकता है, ओके। ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट है कि जो नंबर 4 है, मापन प्रक्रिया में अपरिपक्वता, ठीक है, इम्परफेक्शन इन मेजरिंग प्रोसेस। यदि आप किसी व्यक्ति का बुखार थर्मोमीटर से नापते हैं, ठीक है, अब यदि थर्मोमीटर को सही स्थान पर सही तरीके से नियत समय के लिए नहीं रखा गया तो मापे गए तापमान में त्रुटि रह जाती है। अतः इस त्रुटि को दूर करने के लिए प्रक्रिया कई बार करनी चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा, आप जब थर्मामीटर लगाते हैं बुखार नापने के लिए, यदि उस व्यक्ति ने वो सही तरीके से नहीं लगाया और तो किसकी वजह से, जैसे कि जहाँ सही समय पर सही टेम्परेचर नहीं उसने मेजरमेंट किया तो क्या होगा, उसकी वजह से त्रुटि आ जाएगी। ये चौथी आपकी त्रुटि थी इसमें। अब नेक्स्ट है आपकी अनियमित त्रुटि। अनियमित त्रुटि देखते हैं सबसे पहले, ओके। तो अनियमित त्रुटि, रैंडम एरर, तो मापन प्रक्रिया के दौरान होने वाली वह त्रुटि जिनके विषय में पहले से कोई भविष्यवाणी न की जा सकती हो। जो त्रुटियां अनियमित रूप से कभी उत्पन्न हो सकती हों तथा जिन त्रुटियों की दिशा एवं परिणाम के विषय में कोई गणना नहीं की जा सकती हो, ऐसी त्रुटियों को अनियमित त्रुटि कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि पहले से हमें कोई पता नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि जो भविष्य में चीज़ें होंगी और जो होने वाली होंगी उसके बारे में किसी को कोई पता नहीं होता है, तो इसके बारे में क्या होता है, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जो त्रुटि होंगी तो उसके कारण तो उनको क्या करेंगे, अनियमित त्रुटि होती है, ओके। तो कुछ और अदर त्रुटि हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जाती हैं और इन्हीं से न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे कि पहली है आपकी परम त्रुटि, ठीक है। परम त्रुटि क्या होती है, किसी प्रयोग में प्रेक्षण लेते समय वास्तविक मान जो आपकी ट्रू वैल्यू है तथा मापित मान के अंतर को क्या कहते हैं, परम त्रुटि कहते हैं। देखो जो परम त्रुटि है उसको हम डेल एल से शो करते हैं और इसके बाद a माइनस ए जीरो, तो a क्या है आपकी ट्रू वैल्यू है और a जीरो क्या है, a सफिक्स में जीरो ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो ऑब्जर्वर करेगा, ठीक है, वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को क्या कहते हैं, परम त्रुटि कहते हैं। क्लियर। और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। नेक्स्ट है आपकी सापेक्ष त्रुटि। ये है रिलेटिव एरर। परम त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। ये क्या होगा, पहले तो आपकी परम त्रुटि होगी, अपॉन में क्या होगा, सापेक्ष त्रुटि, उसके ही रेशो को क्या कहते हैं हम, रिलेटिव एरर कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका प्रतिशत त्रुटि और इन्हीं से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है प्रतिशत त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि का प्रतिशत त्रुटि कहलाते हैं। आपकी जो सापेक्ष त्रुटि क्या थी, परम त्रुटि अपॉन आपकी परम त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को क्या कहते हैं, सापेक्ष त्रुटि, और उसका हम क्या करेंगे, रिजल्ट परसेंटेज निकाल देंगे तो आपकी प्रतिशत त्रुटि निकल कर आ जाएगी। समझ में आया कि अब देखो मापन में त्रुटि की कुछ गणना है, ये नेक्स्ट टॉपिक है तो इनको देखते हैं, ठीक। तो नंबर 1 है राशियों की योग में त्रुटि। जैसे हम तो पहली है आपकी राशियों की योग में त्रुटि, एरर इन एडिशन और क्वांटिटीज। तो माना किसी प्रयोग में लिए गए प्रेक्षण a व b है तथा परिणाम कि इन दोनों राशियों का योग x है, तो x बराबर a प्लस बी। समीकरण नंबर फर्स्ट आपने इसको मान लिया। उसके बाद क्या करना है कि हम इसको त्रुटि निकालेंगे, योग करेंगे, तो x प्लस माइनस डेल एक्स, ठीक है। इसी तरीके से a प्लस माइनस डेल बी a, और इसी तरीके से इसमें करेंगे b प्लस माइनस डेल b। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a और b को एक साथ लिखेंगे, डेल a और डेल b को एक साथ लिखेंगे, प्लस माइनस यहाँ लग जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये चौके तो उतारना है। उसके बाद जो a प्लस बी है किसके बराबर है, समीकरण फर्स्ट से x के बराबर, प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b। अब देखो यहाँ पर क्या है, x से x क्या होगा, अगली स्टेप में ये इससे कट जाएगा, तो बचा क्या, डेल x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b। इस तरीके से आ गया समझ में। अब देखो ऐसे ही इसी तरीके से आपका क्या आएगा, राशियों में अंतर,
ठीक है, क्या करना है, राशियों के अंतर में त्रुटि, एरर इन द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज, x बराबर सेम मानेंगे a माइनस बी, इसी तरीके से करेंगे जैसे कि हमने पहले किया, x प्लस माइनस डेल एक्स, a प्लस माइनस डेल ए माइनस बी प्लस माइनस डेल बी। अब इन दोनों को क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे, प्लस माइनस, ये क्या है आपका डेल ए प्लस माइनस डेल बी, जो कि तो जैसा कि पिछले में किया था, x से x कटेगा, यहाँ अगले स्टेप में ये क्या है, x बराबर a माइनस बी, समीकरण फर्स्ट से यहाँ रखा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, ये क्या है, डिफरेंस है। अब देखो गुणनफल में किस तरीके से निकालते हैं, तो गुणनफल में क्या है, इसका डायरेक्ट मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है कि जो डेल x है अपॉन x इस प्लस माइनस डेल a अपॉन ए प्लस डेल b अपॉन b, ठीक है। और नेक्स्ट है अनुपात में त्रुटि, राशियों के अनुपात में त्रुटि, एरर इन द रेशो ऑफ क्वांटिटीज, डेल x अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल a अपॉन ए प्लस डेल b अपॉन b। इसी तरीके से ये सारी चीज़ हमें निकालनी है। अब आपके सामने एक अच्छा सा सवाल है और ये 2013 में पूछा गया है। एक तार की जो लंबाई है 25.5 सेंटीमीटर मापी गई है और त्रिज्या 1.02 mm है। इसके आयतन के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। किसमें, आयतन के मापन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज़ दी गई है उसे लिखेंगे, एल बराबर कितनी दी है 25.5 सेंटीमीटर, डेल एल, और डेल एल कितनी होगी 0.1 सेंटीमीटर, ओके। आर बराबर कितनी होगी 1.002 सेंटीमीटर, त्रिज्या यहाँ पर दी है। अब जो डेल आर होगी वो कितनी होगी 0.01 mm, ओके। अब देखो यहाँ पर जो 0.1 सेंटीमीटर और 0.01 mm ये किस तरीके से आई, पीछे मैं बता चुका हूँ, जो आपके अल्पतमांक होते हैं वो सारी चीज़ ये थी, ओके। समझ में आया, पीछे मैंने बताया 0.1 कितनी होती है सेंटीमीटर होती है, और ये कितनी होती है 0.01 mm होती है। और आपके समझ में आ गया, पीछे मैंने भी बताया था आपको, जब आपको मैंने एक्यूरेसी बताई थी, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी में। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अब वो पूछ रहा है कि आयतन के मापन में, आयतन के इसमें मापन में त्रुटि, आयतन के मापन में त्रुटि। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर पाई आर स्क्वायर एल, तो डेल v अपॉन v, प्रतिशत पूछ रहा है तो साथ के साथ हम क्या करेंगे इंटू 100%। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो ये है पाई आर स्क्वायर एल, तो पाई क्या है एक तरीके से कांस्टेंट है, इसको हम नहीं लेंगे, आर में और एल में करेंगे, तो आर क्या स्क्वायर है तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल आर अपॉन आर, इसी तरीके से हम निकालते हैं त्रुटि इंटू 100 प्लस, अब डेल एल अपॉन एल इंटू 100। अब देखो डेल आर का मान कितना 0.01, ठीक, और आर का मान 1.02 इंटू 100 प्लस, और डेल एल का मान 0.1 और एल का मान 25.5 इंटू 100। अब क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी जो वैल्यूज़ आएगी वो आएगी ये। इसी तरीके से एक अगला नेक्स्ट सवाल है जो कि आपको स्वयं करना है, एक बार देख लें और मुझे इसका आंसर आपको बताना है। ये सवाल है कि किसी सरल लोलक द्वारा जी के मापन में लंबाई को 2% की शुद्धता तक और दोलन काल को 1.5% की शुद्धता तक नापा जाता है, तो जी के माप में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी। आपको इसका आंसर बताना है, और यदि आपको नहीं होता है तो मैं अगली वीडियो में जब आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा वहाँ पर इस सवाल को बता दूँगा। सो गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।